हेलो दोस्तों, मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन ट्रिक्स में। आज हम आपको लेके आए हैं एक न्यू वीडियो, न्यू कॉन्सेप्ट, जिसे कि आपने पिछले 2 भागों में हमारा देख ही चुके होंगे आपकी। हमने आपके नंबर सिस्टम में जोड़ने, संख्याओं का योग करना आपको सिखाया है। अब हम आपको सिखाएंगे जोड़ी गई संख्याओं में कोई भी संख्या ज्ञात करना। ठीक है, जोड़ी हुई संख्याओं में कोई भी संख्या ज्ञात करना। जैसे बोल देते हैं कि किन्हीं 3 सम संख्याओं को जोड़, ये है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, बीच की संख्या कौन सी होगी, या छोटी संख्या कौन सी होगी, वो सब हम आप लोग को निकालना सिखाएंगे। ठीक है, आइए। जैसे लिखा है जोड़ी गई संख्या में कोई भी संख्या ज्ञात करना। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, वो क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी। यानी कि बीच वाली सम संख्या क्या होगी। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, इसमें हमें एक चीज को याद रखना होगा कि एक कॉन्सेप्ट ही समझते हैं, कॉन्सेप्ट ही है। जैसे क्या होता है टोटल योग, मतलब कि योग अपॉन n, ये आती है हमारी बीच की संख्या निकल के आती है। मतलब कि और एक ही और भी है, जहां संख्याओं की संख्या विषम होनी चाहिए। विषम होगी। यानी कि जहां पर संख्याओं की संख्या विषम होनी चाहिए, संख्याओं की संख्या क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। जैसे यहाँ बोल रहा है 3 है, 5 है, 7 है, तो ये रूल फॉलो करेगा। यहाँ पे हमें बीच की संख्या मिल जाएगी, यहाँ पे ये मिल जाएगी हमें बीच की संख्या, हमें यहाँ से बीच की संख्या मिल जाएगी। योग अपॉन n करेंगे तो हमें बीच की संख्या मिल जाएगी। अगर इसमें एक ही कंडीशन है कि संख्याएं सभी, जितनी संख्याओं की संख्या होगी वो विषम होनी चाहिए। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, जो भी, मतलब विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए ये बहुत ही रामबाण कॉन्सेप्ट है, ये वाला बहुत ही सब रामबाण है। मतलब ये हर जगह लग जाएगा आपका। बस एक ही कंडीशन है, विषम संख्याएं होंगी, वहां हर जगह आपका ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। जैसे देखो, हम आपको ये अभी दिखाते हैं। जैसे लिखा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो बीच वाली सम संख्या का क्या होगी। तो देखो, हमने क्या बताया आपको, हमने बताया है योग कितना है, योग दिया है हमें 24, यानी कि योग अपॉन n क्या है 3, तो 3 हो गया n। अब ये बीच वाली संख्या हमें निकालनी है, तो बीच की संख्या तो क्या हो जाएगा, 3 से काट देते तो 8 आ जाएगा। यानी कि बीच की संख्या क्या होगी, बीच की संख्या 8 होगी। अब देखो, एक तो 8 होगी बीच वाली, ये सेकंड हो जाएगी, तो थर्ड क्या होगी, ये सम संख्या है, इससे आगे सम कौन सी होगी, 10 होगी। इससे पहले कौन सी होगी, फर्स्ट वाली 6 होगी। ये हमारी तीनों संख्याएं आ गई। हमसे पूछा कौन सी संख्या चाहिए हमें, बीच वाली संख्या, तो ये बीच वाली संख्या 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब कि 8 आपका आंसर हो गया। समझ गए ना। अब ऐसे ही हम आपको एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। दूसरा एग्जांपल आपको क्या होगा वो भी सुनो। बस यही कॉन्सेप्ट हम तुम्हें याद रखना है कि योग बटे n, यानी कि संख्या जो है, संख्याओं की संख्या विषम होनी चाहिए,
बस ये कॉन्सेप्ट आपका लग जाएगा, योग बटे एन। इससे हमें बीच की संख्या मिल जाएगी। बस एक ही हमें फायदा होगा कि बीच की संख्या मिल जाएगी, और बीच संख्या मिलते ही हमारा काम बन जाएगा, यानी कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा सवाल करते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल आपका है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमें दे रखा है। अभी हम कर लेते हैं 5 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया है हमें 80 दिया है। ठीक है, कितना दिया है? 80 दिया है। तो हमसे पूछा है कि बीच वाली संख्या कौन सी हो, कोई सी पूछ ले, चाहे बीच वाली संख्या पूछे, चाहे छोटी संख्या पूछे, चाहे बड़ी संख्या पूछे, हम आपको सभी निकालना सिखाते हैं। ठीक है, अब हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि यहाँ विषम होना चाहिए, संख्याओं की संख्या विषम होनी चाहिए। ठीक है, और हमें योग पता होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो देखो संख्या क्या है, विषम, योग कितना है? 80। ठीक है, संख्याओं की संख्या कितनी है? 5 संख्या है। 5 सम संख्या, हमें नहीं पता वो कौन कौन सी संख्या है, बट हमें ये पता है वो जो संख्या है वो 5 है। 5 सम संख्याएं हमें इतना पता है, लेकिन ये नहीं पता है कौन कौन सी 5 संख्याएं होंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपॉन एन। एन क्या है हमारा? 5। बस इसे काट देते हैं, 5 से कितना आएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 16 क्या हो गई? 16 सम संख्या हो गई, इनकी बीच वाली सम संख्या हो गई। इसे एक फर्स्ट संख्या होगी, एक सेकंड होगी, एक थर्ड होगी, एक फोर्थ होगी, है, और एक 5 होगी। ये 5 संख्याएं होंगी। तो हमें बीच की मिली है 16। ठीक है, ये हमें मिल गई, क्योंकि हमें निकाला है बीच की सम संख्या, तो बीच की हमें मिल गई, 16 हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब पीछे आगे बढ़ेंगे, तो चौथी निकालने के लिए हम 2 जोड़ देंगे, सम संख्या आगे वाली सम संख्या, तो 18 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 12। ये आपकी 5 संख्याएं आ गई आपकी। ठीक है, आप हमसे पूछे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 12 होगी, बीच की ये होगी, और बड़ी वाली ये होगी। ठीक है, चाहे वो हमसे पूछे दूसरी सम संख्या कौन सी होगी, तो ये होगी, फोर्थ बोले तो ये होगी, कुछ भी पूछ ले आपको आराम से सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कोई सा भी पूछ ले, सारे आंसर आप इजीली दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल तरीका से आपको बता रहे हैं। ये सवाल बहुत ही लोगों को परेशान करते हैं, वो हम आपको बहुत ही सिंपल वे में बता रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें इसका याद क्या रखना है, यहाँ पे विषम होना चाहिए, हमें योग देना चाहिए, हमें योग मिलना चाहिए। बस हम अपना कॉन्सेप्ट लगा देंगे, योग अपॉन एन। एन क्या है? संख्या। संख्या क्या होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। बस अब आपको हम दूसरा सवाल कराते हैं। देखो दूसरा सवाल हमें दिया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। अब देखो फिर से 5 ही है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 दिया है। कितना दिया है? 250। ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। तो हमसे पूछा है कि संख्या निकालो। अब सारी संख्या हम निकाल देते हैं, हमें तो पता ही है। बीच वाली संख्या पहले बीच की निकाल लेते हैं। बीच वाली संख्या क्या होगी? योग। ओह टपक गया। बीच वाली संख्या क्या होगी? योग। योग कितना है? 250। योग है 250। ठीक है, और n कितना है? 5। बस लगा दो, योग क्या हो जाएगा? काट दो इसे, तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बस 5 संख्याएं हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 5 है। ठीक है, ये 5 संख्याएं हो गई। अब हमें बीच की मिल गई है, ये बीच की थर्ड हो गई, इधर से भी बीच की थर्ड हो गई, बीच की हमें मिल गई 50। और सम संख्याएं हैं 5, तो पीछे वाली 2 कम कर दो, फिर से 2 कम कर दो, 2 कम कर दो, फिर से इसमें 2 जोड़ दो, आगे वाली मिल जाएगी, फिर 2 जोड़ोगे आगे वाली मिल जाएगी। हमसे पूछे छोटी संख्या कौन सी है, तो हम 46 बता देंगे। हमसे पूछे बड़ी संख्या कौन सी है, हम 54 बता देंगे। पूछे बीच वाली कौन सी है, हम ये बता देंगे। वैसे बीच वाली ऊपर ही निकल आती है, क्योंकि बीच वाली संख्या बराबर होता है योग अपॉन